हाँ जी। देखिए, एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है सब्जेक्ट का? दो नाम है इसके अंदर, एक है बिजनेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 12th में इकोनॉमिक्स थी? उल्टा पूछते हैं, किन के पास नहीं थी? 1 2 3, यानी ज़्यादातर बच्चों के पास थी। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आजकल एक शो चल रहा है, काफ़ी फेमस है बच्चों में, सीए वालों में खास तौर से, शार्क टैंक। देखते हैं आप लोग? यस सर। उस शो के अंदर बहुत सारी टर्म यूज़ करते हैं वो लोग। अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारी टर्म्स हैं, बिजनेस की बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। मुझे बताइए, जितने भी शार्क बैठे हैं वहाँ पर, इनके अंदर ये बिजनेस की एबिलिटी कहाँ से आई? जिसमें से कुछ शार्क तो ऐसे हैं जो आईआईटी से पढ़कर आए हैं, वहाँ तो बिजनेस की कोई बात ही नहीं होती, वहाँ तो कोडिंग सिखाते हैं, C++, जावा, ये सब अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, आपने नाम सुना होगा। उनको बिजनेस की बारीकियाँ कैसे आई, सोचा आपने? अमन बंसल तो चलो बोट वाला CA है, वो तो समझ गया होगा, आती है उसे बातें। पीयूष बंसल वो तो IIT है। ये कहाँ से सीख रहे हैं सब बिजनेस की बातें? ये जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, इसके नाम से पहले, इकोनॉमिक्स से पहले क्या लिखा है यहाँ पर? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे, अगर हमें कल को बिजनेसमैन बनना है, क्या CA बनकर हमें केवल इनकम टैक्स का काम करना है? क्या करना है CA बनकर? भाई CA करने आए हैं हम, जाहिर सी बात है। क्या करोगे CA बनकर? आप क्या करना चाहते हो CA कर? ऑडिट करेंगे बस, और टैक्सेशन कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल काम है। ट्रेडिशनल माने कि ज़्यादातर लोग जब एंट्री करते हैं उन्हें यही पता है कि CA करने के बाद जो CA का मेन काम है, कोर काम क्या है हमारा, कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑडिट करेंगे, कंपनीज में जाएंगे, वहाँ ऑडिट करेंगे हम, और या फिर टैक्सेशन का काम करेंगे। ये ट्रेडिशनल काम है। मॉडर्न काम क्या है आजकल, जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, वो चल रहा है बिजनेस। एकमात्र कोर्स, देखिए, एक बिजनेसमैन के पास अकाउंटिंग स्किल होनी चाहिए। मान लीजिए वो कितना प्रॉफिट कमा रहा, हो सकता है उसे लॉस चल रहा है, उसे पता ही नहीं, वो बिजनेस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। वो नॉलेज हमारे अंदर कूट कूट कर बढ़ी। चार्टेड अकाउंटेंट वर्ड पहले से लिखा है, तो अकाउंटेंट तो है हम। दूसरा, हम बिजनेस कर रहे हैं, पता चले सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को दे रहे हैं टैक्स के रूप में, हमें टैक्स बचाना आना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स की नॉलेज अगर किसी को है, वो किसी है? चार्टेड अकाउंटेंट को। बिजनेस के अंदर जितनी भी बातें हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो पूरे CA करिकुलम में कहीं ना कहीं पढ़ाई जाएगी, या तो CA फाउंडेशन में, या CA इंटरमीडिएट में, या CA फाइनल में। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ, वो CA करने के बाद ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने के लिए उन्हें बिजनेस की बारीकी आनी चाहिए। मुझे बताइए, दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग पाए जाते हैं इस धरती पर, एक है वाइज और एक है अदरवाइज। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ भी बिजनेस करें चल जाता है, पहले से बिजनेस एक और करा वो भी चल गया, फिर कुछ करा वो भी चल गया। और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे, कुछ भी करेंगे वो चलता ही नहीं, वो परेशानी है। क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं है उनकी किस्मत खराब है ना, बिकॉज उन्हें बिजनेस के बहुत सारे सीक्रेट नहीं पता है। बिजनेस करना भी एक आर्ट है, स्किल है। हर व्यक्ति बिजनेसमैन बन पाए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी एक पढ़ाई है। आपको ऐसे थोड़ी कि क्रिकेट बैट उठाकर क्रिकेटर बन गए आप, वो एक आर्ट है, स्किल है, सीखना पड़ेगा। क्रिकेटर बनने के लिए आपको बैट्समैन बनना है, उसकी स्किल है, सीखना पड़ेगा। ऐसे ही बिजनेस मैन बनना है आपको, तो उसकी बहुत सारी स्किल होती हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। जैसे अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे, मुझे बताइए, सोच कर बताएं जरा, मेरठ में एक लड्डू वाले हैं, बड़े फेमस हैं, रामनाथ लड्डू वाले फेमस हैं। अब मान लीजिए ये इनकी शॉप है,
एक बराबर में भी इन्हीं की शॉप है, खाली पड़ी है, इसमें ये लड्डू बनाते हैं, बेचते हैं, बढ़िया काम चल रहा है। इस शॉप को इन्होंने दिया हुआ है रेंट पर, ठीक है ना। और यहां से इनके पास 30,000 रुपीज पर मंथ का आता है रेंट। कितना रेंट आ रहा है? 30,000 रुपया आ रहा है। दुकान खाली है, इसके ऊपर इन्होंने रिलायंस का एक होर्डिंग भी लगाया हुआ है। रिलायंस कंपनी से कहा भाई आप अपना एडवर्टीजमेंट यहाँ कर लीजिए, अपना एक बड़ा होर्डिंग लगा दीजिए। उसके भी इनके पास रुपीज 20,000 रेंट आता है, यानी टोटल रेंट कितना आता है? ठीक है बता, टोटल कितना कमाते हैं इस एडिशनल वाले से। अब कुछ समय के बाद इन्हें लगा यार ये क्या काम है, एक काम करते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, इसे खाली करा लेते हैं। और उसने टेनेंट से कहा भाई एक काम करो, तो जगह खाली कर दो, अब हम जलेबी बेचेंगे, लड्डू के साथ जलेबी। और ऐसे ही हुआ, टेनेंट को भगा दिया उसने, अपना होर्डिंग लगा दिया रामनाथ जलेबी वाले। यहाँ कौन सा है? यहाँ कौन से है? जलेबी। और बिजनेस करने लगे। और क्योंकि इनका पुराना नाम है, बहुत लोग हैं जो लड्डू खरीदने आने का, रहे तुम जलेबी बना रहे तुम तो अच्छा चलो तुम ही से खरीद ले। और ऐसे ही हुआ, पहले साल इनकी जो सेल हुई वो सेल हुई उनकी 15 लाख हो गए। और इनके जो एक्सपेंसेस हुए वो हुए 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना आया? अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन्हें जलेबी बनाकर बेचनी चाहिए या नहीं? प्रश्न ये है, बिजनेसमैन बनना है ना, इन्हें ये जलेबी का कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर ये 15 लाख बताइए, लड्डू और जलेबी का नहीं, केवल जलेबी का। जलेबी लड्डू तो सही चलेगा, एक साल का रहेगा टोटल। एनुअल सेल 15 लाख और 10 लाख के खर्चे हो गए उनके, उसके लिए भी कारीगर रखना पड़ेगा, बिजली का बिल है। पहले अब 5 लाख और एडिशनल कमा रहे हैं, लड्डू के बिजनेस से भी कमा रहे हैं 20 लाख रुपए, 5 यहाँ से कमा रहे हैं। 5 लाख साल का है वो, हर साल का, और वो 50,000 महीने का है, तो 6 वो आप जानो। मुझे तो मैं सही बताओ, अब जलेबी भाई बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ना बने जलेबी भाई, क्यों? अरे भाई अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, P&L अकाउंट, वहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख। आप कह रहे सर नेट प्रॉफिट आने दो, हमें तो करना ही नहीं है काम। कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे वाली? सर ये वहाँ पे 6 लाख आ रहा है, वहाँ से छोड़ो ना। सर यहाँ पे मेहनत दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, तब ये बात है, जरूरी नहीं है, आंखें खोल लीजिए इस बात को। आप जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन बहुत बार ऐसा होगा कि नेट प्रॉफिट होना भी खराब है। क्या बोला मैंने? दाग होने अच्छे हैं, सुना है ना? प्रॉफिट होने भी बुरे होते हैं कभी कभी। लॉस होना तो बुरा है ही, मैं आपसे बोल रहा हूं पहली बार। कभी कभी प्रॉफिट होना भी बुरा है, क्योंकि प्रॉफिट पहले देखे हम क्या कर रहे थे, आराम। ठीक है, यहाँ लेबर बढ़ी, मेहनत बढ़ी। जलेबी की मार्केट सुबह को है मेरठ के अंदर, सुबह जल्दी आना पड़ेगा, जल्दी दुकान खोलनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, लेबर के साथ चिक है, नया बिजली का मीटर लगाना पड़ेगा, तमाम खर्चे हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, मेहनत बढ़ गई। पहले बिना कुछ करे हर महीने कितने पैसे आते थे? 50,000। साल भर में कितने हो गए? मस्त नींद ले रहे हैं, 11 बजे जाते हैं और रात को 8 बजे आ जाते हैं। अब सुबह जाना पड़ रहा है 7 बजे, और कमा कितने रहे? 5 लाख। बिना मेहनत करे 6 लाख, मेहनत कर कर। तो क्या बिजनेस ये करना चाहिए? क्या फायदा? तो बिजनेस की ये सब बारीकियां सीखनी है।
कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि बिजनेस करें, कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि बिजनेस ना करें, ये तो देखना है। ये सब बातें हम लोग कहाँ सीखने वाले हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर हम सीखें। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरी बात, मुझे बताइए, एक अच्छा बिजनेसमैन है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट कमाएं और सारा पैसा घर पर ले आएं, लेकिन बीच में गवर्नमेंट आ जाती है, कहते यार टैक्स दो भाई। कितना टैक्स लगता है हमारे, पता है? जी, एनी गैस? फिर भी एक रफ आइडिया, एवरेज कितना टैक्स लगता होगा हमारे ऊपर? परसेंटेज टर्म में अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है तो कितना टैक्स लग जाता होगा? हाँ जी, 30%। कितना लगता होगा पहले? कभी लोग कहते हैं बहुत टैक्स है आज, हाँ ये बात सच है, लेकिन हमें कंपैरिजन पास्ट से करना चाहिए। पहले कितना टैक्स था और ये टैक्स सिस्टम होता क्या है, और क्या खाली इनकम टैक्स होता है हमारे ऊपर? एक और वर्ड सुन ही लिया आपने, जीएसटी, बहुत सुन रहे होंगे आज। हिंदुस्तान में कितने तरह के टैक्स हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं आज, क्योंकि बिजनेसमैन बनना है तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। और टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, हमें टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो टैक्स देते हैं? है बेटा, बच्चे कैसे टैक्स देंगे अभी पता चल जाएगा। आप देते हैं, हर्ष नाम है आपका? आप तो देते हैं पहले से, लेकिन तो पापा बहुत अमीर हैं, आप भी देते हैं, वो भी बहुत अमीर है। अमीर बच्चे टैक्स दे रहे हैं, बाकी सब गरीब हैं। आप नहीं टैक्स देते मैडम? वो भी टैक्स नहीं दे रही है, मना कर रही है, कह रहे हैं हम तो सब टैक्स की चोरी करते हैं। मुझे फॉर्म से मतलब नहीं है, मुझे बताइए टैक्स देते नहीं देते हैं? जेब से तो निकाल कर देना पड़ेगा ना, नाम कुछ भी हो उसका। क्या आप लोग टैक्स देते हैं? अभी तो सब गरीब थे, सब एकदम अमीर कैसे हो गए? टैक्स देते हैं? टैक्स एक जमाने में, बहुत पुरानी बात नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, जानते हैं कितने % टैक्स रेट था हिंदुस्तान में? इट वॉज 96.75%। कितना था? उसके बाद घटकर 70%, 60% तो बहुत साल रहा। आज आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टैक्स है, पहले ज़्यादा था। 96.75% जो कमाओगे सब दे दो। कितना कमाए? ये लाओ सारा हमारा, तभी तो हमारा जन्म हुआ। समाज में हम ही तो एक उम्मीद थे बस। सीए की डिमांड क्यों है? भाई टैक्स इतना है, क्या करें? वो पहले तो इतना ज़्यादा होता था भाई, परेशान थे लोग। ये टैक्स का सिस्टम क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ये एक अकाउंट है, प्यारेलाल अकाउंट। क्या नाम है इसका? पीएनएल अकाउंट जिसे आप कहते हैं, प्यारेलाल ही तो है। अब गवर्नमेंट हमारी बड़ी चालाक है, यहाँ आती है सेल, आती है ना। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अब देखो पैसे की तो ज़रूरत है, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? अब हम लोग भी चालाक हैं, हम पैसा छोड़ना नहीं चाहते, वो पैसा खींचना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने नए नए जाल फैला रखे हैं मार्केट में हमें फंसाने के लिए। और आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, जब आप खुश होते हैं, मैंने देखा है शादी में, घर में शादी है वो बड़ा खुश हैं लोग, घर वाले, दूल्हा बैठा घोड़ी पर, दोस्त ने, भाई ने, बाप ने गड्डी निकाली और उड़ा रहे हैं दोस्त, कोई नागिन बन के नाच रहा है। मतलब इतनी खुशी, जो मेहनत से पैसा कमाया था उड़ा रहे हैं ऐसी।
मतलब गवर्नमेंट को यह महसूस हुई कि हिंदुस्तान अलग तरह का देश। अगर आप खुश हैं तो पैसा खर्च करेंगे, अगर आप खुश हैं तो पैसा खर्च कर दो, खुश नहीं है तो जेब से कन्नी निकलवा कर दिखाओ आप। बस ये बात गवर्नमेंट को क्लिक कर गई। प्यारेलाल अकाउंट में एक चीज़ आती है सेल्स। व्यापारी के पास पहुंच गए, सूरजकुंड पहुंच गए, क्रिकेट बैट के लिए फेमस है ना। अरे भाई साहब क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। सेल हो रही है अरे जी? बस सेल तो है। मुझे बताइए, व्यापारी जब सेल करता है तो पैसा आता है या जाता है? पैसा आना सुख देता है उसे या दुख? सुख देगा तो खुशी आएगी या गम होंगे? और खुशी आएगी तो गवर्नमेंट को पता है क्लिक पॉइंट क्या है, टैक्स। कह रहा है ये तो खुश है, कह रहा है सेठ जी बड़े खुश हो, थोड़ा सा मतलब हमें भी तो ध्यान दो यार, तुम्हारे ही तो ध्यान रखेंगे हम। अरे हम अंग्रेज थोड़ी हैं लूट के, हम तुम्हारे ही तो हैं, हम तुम्हारे हैं सुनो। आप खुश हो, थोड़ा देश के बारे में तो सोचो। व्यापारी ने कहा ठीक है सरकार, एक काम करो, थोड़ा सा हमसे आप ले लो सेल्स टैक्स। ठीक है, दोनों का काम चलेगा। व्यापारी ने कहा चलो यार, खुशी के बाद पैसा आई चला आएगा तभी तो दे रहा हूँ मैं, घर से लाकर थोड़ी सेल नहीं होगी तो नहीं मांगेंगे, हो गई तो दे देते हैं, थोड़ा क्या दिक्कत। तब गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो पैसा मांगना बड़ा आसान काम है। फिर पहुंच गए कुछ दिनों के देश बदल कर। अरे और सेठ जी कहाँ कहाँ बैट भेज रहे हो? हमने सुना आपने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। करे एक्सपोर्ट खूब रहा है हमारा क्रिकेट बैट पूरी दुनिया में, जितनी टीम है ऑस्ट्रेलियन टीम ये सब हमारी तो क्रिकेट बैट से खेलते हैं, मेरठ में आते रहते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर। करे एक्सपोर्ट करते हो आप? कहा हाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। बताइए एक्सपोर्ट जब करेंगे तो बिल किस में बनेगा? डॉलर में। और डॉलर के रेट लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट बैट का रेट है $1000। 5 साल पहले भी मान लीजिए 1000 का था और आज भी मान लीजिए 1000 का ही। 5 साल पहले डॉलर का रेट था 60 रुपये, आज डॉलर का रेट है 63 रुपीज़। तो पहले एक बैट बिकता था 60,000 का, आज 65,000 का बिक रहा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे कम? ना सेठ जी सोचो, मतलब तुम्हारा पड़ोसी बेचारा इंडिया में बेच रहा है सिर्फ, और तुम मज़े ले रहे हो, मतलब बाहर ब्रिटेन में भेज रहे हो, पाउंड में पैसा आ रहा है। अमेरिका वाले चलो खेलते नहीं, आप दूसरे देशों को भेज रहे हो डॉलर में पैसा, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है, सिंगापुर भेज रहे हो सिंगापुर डॉलर आ रहा है। यार तुम्हारे तो कितने मज़े, घूम भी आते हो, तो पैसे की रिकवरी के लिए जाते हो, घूम फिर भी आते हो। कह रहे जी ये तो बात सच है, मज़ा खूब आ रहा है। कह रहे पड़ोसी से ज़्यादा मज़े हैं। कह रहा हाँ ये तो बात है भाई, घूम भी आते हैं विदेश में और पैसे भी ज़्यादा आते हैं, मज़ा तो आ ही रहा है। मैंने कहा अच्छा आओ खोमचे में। एक्सपोर्ट करेंगे अगर आप, क्या करेंगे? तो आपको देनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। क्या देना पड़ेगा? दे दें क्या? खुश हैं? अपने तो लोग हैं, कोई अंग्रेज थोड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी मांग रही है। गवर्नमेंट को लगा यार ये तो बहुत ही आसान काम है, इनका मूर्ख तो हम कैसे भी बना सकते हैं। फिर पहुंच गए, 2 टैक्स आ चुके हैं हमारे पास। क्या क्या नाम है? सेल्स टैक्स। सेल करेंगे इंडिया में डोमेस्टिक तो क्या आएगा? सेल्स करेंगे बाहर तो इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। कैटेगरी बनाने के लिए, याद रखने के लिए कि बाहर की सेल मतलब एक्सपोर्ट, उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? फिर पहुंच गए क्रिकेट बैट के कारखाने में पहुंच गए इस बार। अरे सेठ जी ये पड़ोसी की बेचारे की मशीन बंद पड़ी है 2 दिन से, उसकी लेबर ने स्ट्राइक कर रखी है, मशीन ख़राब पड़ी है, आपकी मशीन तो बढ़िया चल रही है, धानाएँ क्रिकेट बैट बन रहे हैं आपके यहाँ। कह रहे सेठ जी सोचो अगर मशीन ख़राब हो जाए पड़ोसी की तरफ क्या हुआ? कह रहा अरे भैया मशीन ख़राब हो गई, बैट नहीं बनेंगे, बैट नहीं बनेंगे, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे। कर इसका मतलब असली खुशी की शुरुआत प्रोडक्शन से है या नहीं है? कह रहा हाँ ये तो बात है, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। कह रहा ये मानते हो प्रोडक्शन से होगा? कह रहा ये तो बात है, बिल्कुल सच बात। प्रोडक्शन नहीं होगा
तो बैट नहीं बनेंगे, और बैट नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगा तो भैया पैसे नहीं आएंगे, और पैसा नहीं है तो फिर तो सब काम खत्म है। धरती का भगवान कौन है? गवर्नमेंट ने कहा सेठ जी ये सोचो आप कितने खुशकिस्मत हो, मशीन चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, कल को पैसे भी आएंगे इसी से। कह रहा हाँ ये बात सही। कह रहा जिसका मतलब प्रोडक्शन देखकर भी खुशी होती है ना। कह रहा हाँ ये बात तो बिल्कुल 16 आने सच है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा प्रोडक्शन परचेज, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस आपने डाल दिए हैं यहाँ, प्रोडक्शन करोगे तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक और नया टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। जानते हैं इस टैक्स का नाम क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम होगा? दे देते हैं, अपने ही तो लोग हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो खुशी, सेल करेंगे तो और खुशी, बाहर बेचेंगे तो और खुशी। अब गवर्नमेंट को सीक्रेट पता चल गया, अरे तो बहुत मूर्ख लोग रहते हैं। खैर लाला जी ये बताओ, अब आपने बना लिया P&L अकाउंट, अब बना लिया P&L अकाउंट। खैर देखिए हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड मान लीजिए क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, हर बैट्समैन बढ़िया खेल, लास्ट में हार गया तो क्या है? ये तो खराब बात है ना। हम पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेले, एक भी मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया था लीग मैच में, लेकिन फाइनल हम हार गए, तो हम फिसड्डी हो गए ना एकदम। गवर्नमेंट ने वही एग्जाम्पल पेश दिया, कह रहे देखो वर्ल्ड कप में हार गए, कितना दुख हुआ। सोचो आप सेल हो रही है, सबको हम हो रहे हैं, लेकिन नेट लॉस हो गया, बताओ। कह रहे ये तो बात सही कह रही है। कह रहे असली मजा लाला जी जानते हैं प्रॉफिट में। कह रहा ये तो है। कह रहा आपके पास तो प्रॉफिट भर भर के आ रहे हैं, पड़ोसी को लॉस है, आपको नेट प्रॉफिट है, कैसा महसूस हो रहा है? कह रहा अच्छा सा लग रहा है। कह रहा अच्छा लग रहा है, इनकम है तो क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देख रहे हैं इनकी चालाकियां, कितने टैक्स हो गए हैं? सेल पर सेल्स टैक्स, कस्टम पर कस्टम, प्रोडक्शन पर एक्साइज। अभी तो बहुत सारे टैक्स हैं, तो शुरुआत है, ये तो जस्ट शुरुआत है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब आपने बैलेंस शीट पढ़ी है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है, लाइबिलिटी साइड होती है, दोनों बराबर होती हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस में, और लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होती हैं? बराबर। नेट प्रॉफिट आया तो कहीं तो इन्वेस्ट करा होगा ना, एसेट साइड में भी उतने रुपए आएंगे ना। मान लीजिए आपने एसेट खरीद ली, क्या खरीद ली? एसेट्स खरीद ली आपने। अब एसेट्स खरीद ली तो फिर पहुंच गए, कह रहे लाला जी देखो सच्चाई ये है, आपका जो पड़ोसी है ना, उसके पास जो फैक्ट्री है वो किराए की है, बहुत दुखी रहता है, उसका लैंडलॉर्ड रोज परेशान करता है, कह रहा किराया बढ़ा देंगे, ये खाली कर दे फैक्ट्री, मैं खुद चला लूँगा। उसकी नज़र रहती है कि कैसे इस काम को हड़पा जाए। कह रहे आप कितने सुखी हो, इतना प्रॉफिट कमाया, प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, आपको तो कोई चिंता ही नहीं, क्या आपको कोई निकाल सकता है? तो आप ही की तो फैक्ट्री है। पड़ोसी को परेशान करता है वो कि जी रात को फैक्ट्री नहीं चलाओगे, ओवर टाइम नहीं करोगे, खटखट होती है, चिक चिक होती है। फिर आपके जीवन सेट है, लाइफ बिल्कुल सेट है, क्योंकि आपके पास क्या है? एसेट्स। एक टर्म होती है वेल्थ, समझते हैं? वेल्थ मतलब आपकी कितनी संपत्तियां आपके पास। गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर आप किराए की जगह में होते तो आपके पास वेल्थ तो होती नहीं, आपके पास तो अपनी एसेट्स हैं, और एसेट्स खरीदने की खुशी मैंने आपको बता ही दी है सारी। तो पड़ोसी के मुकाबले तो आप सुखी हो। कह रहा ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें किसकी टेंशन, हमारी मर्जी है, हम जब चाहे आए ना आए ना, हमें कौन सा किसी का किराया देना, हम किससे डरते हैं। कह रहा बस तो
बैलेंस शीट में होती है एसेट्स, जिससे बनती है वेल्थ। वेल्थ से बनाया इन्होंने वेल्थ टैक्स। कौन सा टैक्स? P&L को भी पकड़ लिया, बैलेंस शीट को भी पकड़ ली, सब। प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उस दिन भी पकड़ लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी मांग लेंगे आपसे। करो हो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ओ कह रहे हैं इस पे 7% देनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी, 7% स्टैम्प ड्यूटी, 8% स्टैम्प ड्यूटी ले लेते हैं हमसे। रजिस्ट्री करानी पड़ती है ना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट। घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें स्टैम्प्स, उन्हें अपने नाम रजिस्टर कराने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है भाई खुश हो ना, आपने प्रॉपर्टी खरीद रही है तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कल को जब सीए बनेंगे बच्चे, उनसे ना टैक्स लगा दें कि सीए बने हो कैसा लग रहा, अच्छा करा, चलो हमारे साथ। इतने खुशी का दिन है यार, मतलब तो टैक्स बनता। स्टैम्प ड्यूटी लगा दी इन्होंने। और शर्मनाक बात देखी, एक आदमी के घर डेथ हो गई, उसके दादाजी चले वहाँ पहुँच गए सफ़ेद कपड़े पहनकर, वो रो रहे हैं, वहीं बैठ गए। अरे बेटा देखो, वो तो जाने ही थे, आत्मा अमर होती है, शरीर नश्वर होता है, शरीर चला गया, आत्मा है। अच्छे इंसान थे बाबूजी, दुख हो रहा है हमें भी है, लेकिन सोचो आपके दादाजी के पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी के वारिस अब आप हो। वो तो चले गए 80 साल 90 साल, कब तक जीते भाई, अमर थोड़ी है कोई, जाना तो सबको पड़ेगा। बिना कुछ करे तुम्हें उनकी मौत होते ही 10 करोड़ रुपए मिल गए, कैसा लग रहा है? कह रहा ये तो है, दादाजी को तो जाना था ही, आज नहीं जाते कल जाते। अब पैसे तो मिले गए, सोच रहा हूँ फॉरेन घूम कर आऊँ कुछ दिन। किसी के मरने पर उसके वारिस को एसेट्स मिल जाएंगे, जाहिर सी बात। इन्होंने कहा भाई तुझे इसमें भी मजा आ रहा है। 1953 में इन्होंने एक टैक्स लगा दिया, स्टेट ड्यूटी। क्या नाम था? फिर वक्त बदला, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, आपको याद, अगर सुना हो आपने पढ़ा हो। फिर लोग पहुंच गए उनके यहाँ, राहुल गांधी से मिलने। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा होगा। अब तो तुम भी प्रधानमंत्री बनोगे एक दिन, अच्छा लग रहा है। इन्हें फिर समझ आया यार ये कितना अन्याय कर रहे थे हम लोगों के साथ। इन्होंने फिर उस साल उसे हटा दिया, आज तक हटाया रखा। कह रहे यार ये तो हमारी भूल थी, ये तो हमने बड़ा गलत करा था लोगों के साथ। किसी की डेथ में भी उससे जाकर कह रहे हैं मजा आ रहे हैं भी तेरे, तो बड़ा खुश है, सफ़ेद कपड़े पहन कर जाते थे, टैक्स वसूल के ला रहे हैं। अलग अलग तरह के टैक्स हैं। आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे भी कह रहे हैं अरे यार तू बाहर टपरी पर ठेले पर जाकर खाना खाए, यहाँ क्यों बैठा है? कह रहे ये AC चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो बढ़िया फील आ रहा है, कह रहा मज़ा आ रहा है ना। लग्जरी टैक्स, क्या नाम है? महंगी कार खरीद रहे हैं, फरारी खरीद के लाएं बाहर से। अरे मूर्ख, यहाँ टाटा नैनो के पैसे नहीं लोगों के पास, रिक्शा में घूम रहे लोग, तो फरारी कार चला रहा है, लग्जरी टैक्स देना पड़ेगा आपको। तमाम तरह के टैक्स हैं हमारे देश में, तो मैंने कुछ ही लिस्ट बताई है। इसके अलावा भी तमाम टैक्स हैं। सड़क पर चल रहे हैं, गड्ढे नहीं है, मज़ा आ रहा है? करा जी, पहले तो बड़े गड्ढे होते थे। कह रहे गड्ढे कर दें, कह रहे नहीं जी बस चलने दो, चल क्या देना पड़ेगा? टोल टैक्स, सड़क पर चलने का टैक्स। साफ सुथरी अच्छी सड़कें हैं, तमाम तरह के टैक्स हैं। इतने सारे टैक्स, ऑल दो गवर्नमेंट चला के, लोग गवर्नमेंट को लगा यार ये तो हमारी बदनामी करते हैं सीए लोग मिलकर। जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जितने भी टैक्स हैं इनका नाम GST कर देते हैं बस। अब लोगों को लगा एक ही तो टैक्स है, GST, इनकम टैक्स, बस खत्म। अब ये सारे टैक्स का नाम क्या है? इसके अलावा क्या रख दिया उन्होंने? सेल्स टैक्स नहीं है, क्या नाम है?
एक्साइज नहीं है, क्या नाम है? अब लोगों को लग रहा है एक ही तो टैक्स है। अरे वो एक नहीं है, कदम कदम पर टैक्स है। इनकम टैक्स अलग है। सीए पैनल में 2 पेपर पढ़ेंगे आप। 100 नंबर का पेपर इनकम टैक्स है और 100 नंबर का पेपर जीएसटी है। इंटरमीडिएट में 100 नंबर का पेपर है, इसमें 50 नंबर का इनकम टैक्स है और 50 नंबर का जीएसटी। 2 तरह के टैक्स हैं इंडिया के अंदर मोटा मोटी, लेकिन ये जीएसटी कहने के लिए एक है। तो बहुत सारे टैक्स का नाम क्या कर दिया इन्होंने अब, जीएसटी, ताकि लोगों को पता ही ना चले हो क्या रहा है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, मैंने पूछा था कौन कौन बच्चे टैक्स देते हैं, तो कुछ बच्चों को तो लगा ही नहीं हमने टैक्स दिया है, कुछ को लग रहा हम तो देते हैं। ये टैक्स का फंडा है क्या, ध्यान से समझते हैं इस बात को। अब शास्त्री नगर के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे पीवीएस मॉल। अब मान लीजिए आपके एग्जाम खत्म हुए 12th के, मूवी ऐसे आप अब कह रहे हैं यार कहीं घूमने चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं, चलो एक काम करें। दोस्तों ने कहा यार मूवी चलते हैं, और मूवी में घूम कर आते हैं। गवर्नमेंट ने कहा मूवी जा रहे हो, बताइए सोचिए मूवी कोई क्यों जाता, दुखी होने के लिए या अच्छा मूड करने के लिए? कोई जा रहा है यार मैं तो बहुत खुश हूँ, एक काम करता हूँ मूवी देख कर आता हूँ, ख़राब मूड हो जाएगा, ऐसा कोई होता है? यार बहुत दिन हो गए मूड ही ख़राब नहीं हो रहा मेरा, मूवी देख कर आता हूँ मूड ख़राब कर आता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो पिक्चर हॉल में जाने पर ही पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अरे जी खुश होने, टैक्स दे पहले। एंटरटेनमेंट टैक्स, कौन सा टैक्स है? अब तो कह दिया साक्षात, इस बार साक्षात कह दिया उन्होंने कि हम जो टैक्स ले रहे हैं वो हंसने का ही ले रहे हैं। अब झूठ बोलेंगे नहीं हम आपसे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। मूवी टिकट पर देखें आप बिलिंग, तो उस पर अलग से लिखा होता है टिकट प्राइस ये प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स। 2 पार्ट होते हैं उसके, टिकट प्राइस ये प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स, टोटल अमाउंट। अब सोचिए जरा ध्यान से, तो आप मूवी गए होंगे जरूर देखने। अब मूवी जब आप देखने गए, मान लीजिए 200 रुपये की टिकट है, 100 रुपये का एंटरटेनमेंट टैक्स है, कितना हो गया टोटल? 300 रुपये। 200 एक है, 100 एक है, ये टैक्स हो गए और ये मूवी टिकट की प्राइस हो गई, कितना हो गया टोटल? मुझे बताइए लॉजिकली पीवीएस वाले को कितने रुपए देने चाहिए आपको, 200 या 300? क्या वो गवर्नमेंट है, मोदी है वो, योगी है, फिर क्यों दे पैसे में उसे? हमने एंटरटेनमेंट टैक्स के पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं दिए उसने तो, पहले दे चुका, नहीं पहले क्यों देगा वो? मान लीजिए कोई पिक्चर हॉल में आया ही नहीं, पिक्चर फ्लॉप हो गई, वो पहले कैसे दे देगा? बेटा वो परचेज करी, वो तो वन टाइम अलग चला गया, हर शो के पैसे लग जाते हैं, हर टिकट के। मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है छोटा सा, कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमने उसे 300 रुपये देने हैं पीवीएस वाले को, शॉपरिक्स वाले, 200 रुपये तो उसके अपने, 100 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स के हैं। और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार हर देश में वहाँ की गवर्नमेंट को ही होता है। क्या पीवीएस गवर्नमेंट है? क्या होना चाहिए, टैक्स किसे दें? लॉजिकली बताइए क्या होना चाहिए? 200 रुपये तो उसे दें हम और 100 रुपये गवर्नमेंट को दे दें, ये होना चाहिए लॉजिकली, तभी तो हमें पता चलेगा हमने कितना टैक्स दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम क्या करते हैं, हम 300 को 300 उसे दे देंगे, हम पिक्चर देखने चले जाएंगे। क्या गलती है इसमें? गलती क्या है इसमें? हो सकता है वो 100 रुपये गवर्नमेंट को दे ही ना,
कुछ भी कह सकता है। आपने तो ईमानदारी से टैक्स दे दिया, आप तो बेईमान नहीं। लेकिन वो व्यक्ति, अब दुकानदार से बैट खरीदा आपने, उसकी सेल हो गई, तो सेल टैक्स लगेगा। क्रिकेट बैट मान लीजिए 2000 का है, प्लस 200 रुपये का टैक्स बन गया, कितने का हो गया? 2200 रुपये। तो लॉजिकली 2000 रुपये तो आपको देने चाहिए दुकानदार को, 200 रुपये किसे देने चाहिए? गवर्नमेंट को। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं कभी? क्यों नहीं करते आप ऐसा? करना चाहिए आपको ऐसा, नहीं करना चाहिए ऐसा। कहाँ चला गया लगा? अरे कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गए थे? इस सपने में सोच रहा पैसे टैक्स के कमाने कैसे शुरू करूँ, तो मैं ही गवर्नमेंट बन जाता हूँ। लॉजिकली यही होना चाहिए कि भाई 200 रुपये का टिकट है, तुम 200 पकड़ो, मुझे क्या भरोसा? मैं तो भरोसा नहीं करता इस व्यक्ति पर, इस मॉल वाले पर, कल को दे ना दे। और इतने लोग खरीदते हैं भैया, इसके तो मन में लालच आएगा ही। पैसा ही तो बेईमानी सिखाता है। कोई बेईमान कोई नहीं होता बेईमान, पैसा बेईमान कर देता है। क्या करना चाहिए सरकार? क्या होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इस समस्या का समाधान क्या है? क्या करेंगे आप? देशभक्त हैं आप, कह रहे मैं देश को पैसे दूंगा तो ये पैसे। कुछ लोग होते हैं पुलिस वाला रोक लाया जब चालान कटेगा, हाँ काटो, कह रहा अच्छा काम होगा 50 रुपये दे। कह रहे नहीं, देशभक्त हूँ, चालान काट। कितने का? पैसे देंगे गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे हम पैसे। तो ऐसी आप भी ऐसी बात कह रहे हो, भाई देशभक्त हैं हम जो है पैसे गवर्नमेंट को देंगे। और तुझे पीवीएस वाला भी तो आपसे कह सकता है कि मैं कैसे मानूं तुम दे दोगे घर जाकर, मैं भी तो देशभक्त हूँ, तुम्हें थोड़ी देशभक्त हो। तुम उसे कह रहे हो मैं देशभक्त हूँ, वो आपको कह रहा मैं देशभक्त हूँ, और बात सही है उसकी भी। तुम तो मूवी देख कर गए, पिक्चर तो बेकार थी, हम तो टैक्स वैक्स नहीं है, फ्लॉप मूवी दिखा दी, खड़ी हुई पिक्चर। क्या सोल्यूशन निकाला जाए? अब ध्यान से समझो। देखिए क्या हुआ, अगर पीवीएस वाला आपसे कहते हैं कि भाई एक काम कर, ठीक है तू देशभक्त है, तू मेरे पर विश्वास मत कर, मैं तेरे पर विश्वास नहीं कर, एक काम कर, इनकम ये जीएसटी डिपार्टमेंट में जा और 100 रुपये की पेमेंट करा, उसकी रसीद मुझे दिखा दे। रसीद तो दिखाएगा ना 100 रुपये की, फिर मैं तेरी एंट्री करा दूंगा। अब शो का टाइम तो हो रहा है, मैं इसी काम में लगा रहा हूँ क्या? और आज तो चलो ऑनलाइन है, उस युग की बात सोचिए जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती थी। जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ है, मंगल पांडे, अब तो मंगल पांडे नगर, पहले यहाँ होता था जल्लीकोटी से भी आगे। अब सोचिए पीवीएस मॉल कहाँ है, जल्लीकोटी कहाँ है, आने जाने में 1.5-2 घंटे लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लंच चल रहा होगा। जाते थोड़ी पहले कहाँ, सरकारी ऑफिस में काम नहीं होते थे पहले। अब आप गए हो, लंच कर रहा है वगैरह, बैठे रहो, अभी तो साहब है ही नहीं, बाद में कल आना। शो का छूटा जा रहा है, शो क्या करें? अब आप हॉस्पिटल गए, आपके कोई रिलेटिव एडमिट है, डॉक्टर साहब ने कहा भाई फटाफट ले आओ, ऑपरेशन होना है, मरीज़ की जान चली जाएगी वरना, ये दवाई ले आओ। आप मेडिकल स्टोर पर पहुँच, उसने कहा 10,000 की दवाई है, 2,000 का टैक्स है, 12,000। तो आप वहाँ भी लड़ रहे हो मैं देशभक्त हूँ, मैं ऐसे नहीं दूँगा। वैसे वो मरीज़ तड़फ रहा है वहाँ कि जान दे दूँ नहीं दे दूँ, वो जान देने को तैयार बैठा है, आप कह रहे मैं देशभक्त हूँ। वहीं गुत्थम गुत्थी हो रही है, मरीज़ चला गया, कह रहा भाई मैं तो चल रहा हूँ, बहुत लेट हो रही है मुझे, कब तक इंतजार करूँगा तुम्हारा। तो रोज़ की समस्या हो जाती है। आप हर आदमी से लड़ते हैं देशभक्त हूँ, हो गया था मैं देशभक्त हूँ। घर में 5 जने तो आपको वहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट में आने जाने के लिए रखने पड़ते, बात बात पर जीएसटी जाते हैं, आप चालान लेकर आते हैं। सरकारी रसीद को तो पता होगा चालान कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं पुलिस ने चालान काट दिया। सरकारी रसीद को क्या कहते हैं हम? चालान। तो पीवीएस वाला कह रहा भाई चालान दिखा दे 100 रुपये का, एंट्री कर ले। उसने कहा अच्छा अभी जाता हूँ दिल्ली कोठी। 3 घंटे बाद आया वगैरह, शो कह रहा वो तो ख़त्म हो गया भाई, जा घर, तो पिक्चर ख़त्म हो गया, कर जाओ दोबारा से टिकट खरीदो फिर आओ। इसलिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था करी। व्यवस्था क्या है, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई चंपू लाल, तुम पीवीएस तो आए हो, तुम 200 रुपये भी मुझे दो और 100 रुपये भी मुझे दो। मैं यानी पीवीएस
वो ये कह रहा है कि मैं 100 रुपये गवर्नमेंट को दे दूंगा। आप कह रहे मैं देशभक्त हूँ, चिंता मत करो। इंस्पेक्टर सुने आपने, पुलिस वाले सुने? ये पुलिस का काम होता है गुंडे बदमाशों को पकड़ना। ऐसे ही एक और पुलिस होती है, इनकम टैक्स पुलिस, जीएसटी पुलिस। इनका काम यही होता है, ये समय समय पर जो लोग ऐसी कलेक्शन करते हैं उनके यहाँ जाते रहते हैं, छापा मारते रहते हैं, जाकर कहेंगे दिखाओ भाई फटाफट जल्दी से सारे अकाउंट दिखाओ, कितने रुपए आज टैक्स क्या हैं, जमा करते हो नहीं करते हो। वो अपना डर बना कर रखते हैं। पकड़े गए आप, आपने फर्जीवाड़ा कराया, पैसे लोगों से ले लिए, आगे जमा नहीं करें, उस पर हैवी पेनल्टी है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। वो मतलब बहुत पावर है, जेल भेज सकते हैं, बहुत सारी पावर है उनके पास। तो जनरली लोग इस डर में ये फ्रॉड वाला काम नहीं करते। अगर आपसे एक बार जीएसटी ले लिया, वो टिकट चेक करेंगे भाई, सुबह से टिकट पर नंबर लिखा होता है, आपने देखा होगा, तो नंबर से मैच कर लेते हैं भाई कितने टिकट बिके होंगे पिछले 1 महीने में, उन पर इतना टैक्स बैठा है, आपने कितना जमा करा, कम जमा करा तो पकड़े गए, फिर बहुत मुश्किल है बचना। तो इसलिए वो लोगों के मन में, व्यापारियों के मन में, जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनके मन में डर बैठा के रखते हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ से आपने क्या टैक्स डायरेक्ट दिया गवर्नमेंट को? बीच में कौन है? एक मीडिएटर है। वो दुकानदार हो सकता है, मेडिकल स्टोर वाला हो सकता है, होटल रेस्टोरेंट वाला हो सकता है, वो पीएस वाला हो सकता है, व्हाटएवर। यानी यहाँ पर जब हम टैक्स दे रहे हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन हो पा रहा है? नहीं। क्या हो रहा है, हम पहले यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएगा, यानी डायरेक्टली हम पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं कर रहे। इसीलिए इस वाले टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा कोई भी टैक्स जो साल में बार बार लगता हो। कौन सा टैक्स बताया मैंने? ऐसा कोई भी टैक्स जो साल में बार। क्या ऐसा कोई रूल है कि साल में एक ही पिक्चर देखोगे आप? क्या ऐसा रूल है कि दुकानदार से सामान एक ही बार खरीदेंगे आप? यानी सेल्स टैक्स हुआ, क्या एक ही बैट बनाएगा वो? प्रोडक्शन टैक्स हुआ जिसे हमने एक्साइज ड्यूटी दिया, और तमाम टैक्स, ये सारे टैक्स बार बार जाना पड़ेगा ना। तो क्या बार बार चक्कर काटता रहूँ मैं, देशभक्ति दिखाऊं? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तुम बार बार मत जाओ, एक ही बार रहो, और एक ही बार आपको बस जहाँ से खरीद रहे हैं उसे दो, दैट्स इट, खत्म। बार बार का चक्कर मत पालो। इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नाम होगा? तो जीएसटी कैसा टैक्स है, कोई पूछे आपसे? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। पीएनएल साल में कितनी बार बनाते हैं? बैलेंस शीट कितनी बार बनाते हैं? पीएनएल से आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर कौन सा टैक्स लगा? इनकम टैक्स। तो नेट प्रॉफिट तो एक ही बार निकालते हैं। सेल बार बार करते हैं, तो सेल टैक्स कितनी बार लगेगा? बार बार। तो सेल टैक्स कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट। गवर्नमेंट ने कहा साल में एक बार तो आ ही सकते हो, और अब तो ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे पेमेंट कर देना। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट कैसे पता? क्योंकि यहाँ बीच में कोई मीडिएटर नहीं। इनकम टैक्स आप दोगे किसे? सीधा गवर्नमेंट, बीच में किसी दुकानदार को नहीं दोगे आप। इसलिए जब मैं पूछता हूँ बच्चों से, बेटा आपने टैक्स दिया क्या? आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से मुलाकात कर ही नहीं। बार बार किसको पेमेंट कर दिया आपने? शॉपकीपर। कोल्ड ड्रिंक खरीदा, चिप्स खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, इन सब के लिए आपने बार बार टैक्स दिया है, बट वो किसे दे दिया? मीडिएटर को। इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्योंकि आपने दिया ही नहीं, तो आपको लगता है हम टैक्स देते ही। इनकम टैक्स जब आप कमाएंगे कुछ तो उसके ऊपर लगेगा, और साल में कितनी बार लगता है वो? तो एक बार तो जा सकते हो ना। तो इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? जीएसटी, सॉरी, वेल्थ टैक्स। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कितनी बार बनाते हैं? एक बार। तो वेल्थ टैक्स कैसा टैक्स है? ऑल द वेल्थ टैक्स हटा दिया इन्होंने। अब 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया इन्होंने। ये मानते हुए 1 करोड़ कमा रहा है तो तेरे पास बैलेंस शीट में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होंगी। तो वेल्थ टैक्स जब था तो वो भी कैसा टैक्स रहा होगा? डायरेक्ट टैक्स।
तो 2 ही डायरेक्ट टैक्स थे, अब एक ही रह गया बस। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? बाकी सारे टैक्स कैसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वहाँ बार बार वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे देश का टैक्स का सिस्टम। थोड़ी सी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ ये वर्ड यूज़ हो सकता है। इनकम टैक्स, कोई और टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तमाम वर्ड यूज़ होंगे। तो बेटर है इस पर हम पहले से क्लैरिटी रख लें। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसको इस तरीके से कभी मत पढ़ना कि हमें एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ें। ये सब्जेक्ट इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वो बातें सीखेंगे हम जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन शायद हमने उस पर कभी गौर नहीं करा। जैसे ये बैंकों के नाम देखे आपने, कितने अजीब अजीब होते हैं, कभी गौर करा आपने? पंजाब नेशनल बैंक, ये तो पंजाब में होना चाहिए भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कोई मतलब है यहाँ खोल के? जम्मू कश्मीर बैंक खोले पड़े हो यहाँ, इतनी गर्मी में तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ जाओ भाई कश्मीर में, यहाँ क्या कर रहे हो? बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। तुम गुजरात जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद जाओ। मेरठ बैंक है ही, उत्तर प्रदेश बैंक है ही, कर्नाटका बैंक है, कर्नाटका तो एक स्टेट है, इलाहाबाद एक शहर है, बड़ौदा एक शहर है, पंजाब एक स्टेट है। ये अजीब अजीब से नाम नहीं है। चलो ICICI बैंक, ये कोई नाम मतलब किसी स्टेट का तो नाम है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये तो समझ में आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ये जगह के नाम से थोड़ी सी अजीब कन्फ्यूजन नहीं हुई आपको? सोचते ही नहीं सर, हम तो बिजी इतने थे पढ़ाई में। तो ऐसी सब चीज़ें ही हम देखेंगे यहाँ पर। और एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जितने भी करेंसी नोट हैं उन सभी नोट पर कुछ लिखा होता है क्या? सर कि ये प्रॉमिस, वो है पेपर जो प्रॉमिस करता है आपको ₹1 पे करने का। I promise to pay the bearer of this note a sum of ₹100, मान लीजिए 100 रुपये का। ये क्या है और क्यों है? वो क्या ये सब नोटों पर लिखा होता है? नहीं, सब पर नहीं, नोटों पर, सिक्कों की बात ही नहीं चल रही है। क्या ये जो बात लिखी होती है सब नोट पर लिखा होता है? ₹1 के नोट पर नहीं होता, बाकी पर होता है। चाहे वो 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो। तो एक से क्या लड़ाई है और क्यों है और लिखते क्यों हो भाई? क्या मतलब है लिखने का? तो नोट रोज़ खर्च करते हैं, पता हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे पास आसपास रोज़ होती हैं। बैंकों के नाम अजीब से हैं, नोट की सीरीज़ अलग है, उस पर साइन कौन कर रहा है? कौन साइन करता है नोटों पर? सब नोटों पर गवर्नर साइन करते हैं। तो ₹1 से क्या लड़ाई है भाई तुम्हारी? शगुन में देते हैं इसलिए। अगर असर शगुन में देते ना तो वो अलग रखा है गवर्नमेंट ने कि ये स्पेशल नोट है तो स्पेशल ही ट्रीटमेंट होगा। अभी आप एक पेपर पढ़ेंगे, लॉ का पेपर, 100 नंबर का पेपर है। वहाँ एक एक्ट पढ़ेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा नाम पता है इसका क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अरे बाबा कब की बातें कर रहे हो? आज क्या चल रहा है? और आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? इतना पुराना, इतना पुराना। उस वक्त की जो बातें हैं, आज तो इंटरनेट है, UPI से पेमेंट करते हैं आप। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, बट हम उतना उसको ऑब्जर्व नहीं करते। वही सब बातें इकोनॉमिक्स हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कोर्स में अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ उसको एग्ज़ाम के अलावा पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे उतना एन्जॉयमेंट आए और बहुत सारी बातें सीखेंगे। बिजनेस की खास तौर से, बिजनेस में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है
वो सब सिखा दूंगा मैं आपको। शेयर मार्केट सुना है आपने? निफ्टी सुना है? क्या होता है निफ्टी भाई? हाँ सुना तो है सर, बस सुना है। सेंसेक्स सुना है आपने? ये रोज सुनते हैं, होता क्या है हमारी लाइफ से क्या कनेक्टेड है भाई, इससे क्या पता चलता है, ये सब सीख लेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, तो ये सब सीखेंगे हम, कैसे किसी भी देश को चुटकियों में समझ लें अच्छा है बुरा है, ये सब पता चल जाएगा हमें धीरे धीरे। तो ये सब्जेक्ट यही है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज की सब्जेक्ट क्या है क्यों है। बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास से एक चैप्टर शुरू करेंगे और बिजनेस की कुछ बारीकियों को सीखना शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। बाय।